नमस्संस्कृताय प्रियमित्राणि अहम अमित सामवेदी भवतां सर्वेषां स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि संस्कृत गंगा दारागंजे। तो इदानीं ध्येय मंत्र मुक्त्वा ध्येय मंत्र हम लोग बोलकर कक्षा का आरंभ करेंगे। तो पूर्व की भांति हम लोग ध्येय मंत्र पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन में है ध्येय मंत्र और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ध्येय मंत्र स्मरण हो गया होगा और ये स्मरण होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी है कि हम लोग संस्कृत का कुछ भी आरंभ करें तो उसके पहले ध्येय मंत्र हम लोग अवश्य बोलें। ठीक है, ध्येय मंत्र का अवश्य वाचन करें। तो मेरे साथ सभी लोग दोहराएंगे। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। तो हम लोगों सबसे पहले हम लोग प्रतिदिन की भांति और आज पुनः पूर्व स्मरण करेंगे, अर्थात पूर्व पढ़ा हुआ हम लोग दोहराएंगे। और हम लोगों ने पूर्व जो हम लोगों ने पढ़ा वो मुझे ऐसा लगता है मिश्रणा अभ्यास हम लोगों ने किया था द्वितीया विभक्ति में। और द्वितीया विभक्ति में कैसे, तो हम लोगों ने पुल्लिंग के वाक्यों का अभ्यास किया था, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग का। तो एक बार अगर हम अभ्यास करें तो कैसे कर सकते हैं, जैसे सह बालकः आह्वयति, सह बालकः आह्वयति। और यहीं अगर हम द्वितीया लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सह बालकम आह्वयति। ठीक है, तो सह बालकम आह्वयति। पुनः तो सह फलम खादति, तो क्या हो जाएगा, सह फलम खादति। वही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो नपुंसकलिंग का द्वितीया विभक्ति है। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति जैसे बनता है वैसे ही द्वितीया विभक्ति में भी बनता है। ठीक है, तो ये हमें हमेशा ध्यान रहे, स्पष्ट रहे। वह विद्यालयः गच्छति, सह विद्यालयः गच्छति। द्वितीया विभक्ति प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सह विद्यालयम गच्छति। वह पुस्तकालय जाता है, सह विद्यालयम पुस्तकालयम गच्छति। ठीक है, रमेशः रामः रामः वनम गच्छति, तो वनम रामः वनम गच्छति, वनम वनम। पुनः सा ग्रामः गच्छति, क्या हो जाएगा, मम गच्छति, सा ग्रामम गच्छति, ग्रामः ग्रामम। अब मान लीजिए कि गणेशः अयोध्या गच्छति, अयोध्या है तो अब द्वितीया विभक्ति लगाएं तो क्या हो जाएगा, अयोध्याम गच्छति। सम्यक, तो गणेशः अयोध्याम गच्छति, गणेशः नगरीम गच्छति, अयोध्या नगरीम गच्छति, अयोध्या नगरी जाता है। प्रयाग नगरी, तो प्रयाग नगरीम गच्छति, ईकारांत का प्रयोग। ठीक है, छात्रः लेखनीम स्वीकरोति, छात्रः लेखनीम स्वीकरोति। सः किम शालनीम आह्वयति, वह शालनी को बुलाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभ्यास किया द्वितीया विभक्ति मिश्रणा अभ्यास, जो को पूर्व में आप लोग वीडियो देख के स्पष्ट और हो जाएंगे उसको, और मैं फिर से अभ्यास आपका करवा दिया हूँ। और आज हम लोग अव्यय पढ़ेंगे, अव्ययम, अर्थात आपकी स्क्रीन में देखिए यहाँ पे क्या है, शीघ्रम मंदम, किमस्ति, शीघ्रम मंदम। ठीक है, तो यहाँ ये आप देख सकते हैं कि यहाँ शीघ्रम एक तो ये है, ठीक है, शीघ्रम अर्थात जल्दी। ठीक है, और मंदम, तो यहाँ ये देखिए मंदम। ठीक है, तो आज ये हम दो अव्ययों को पढ़ेंगे, शीघ्रम मंदम। इनका प्रयोग करेंगे जैसे, तो कैसे, तो जैसे मान लीजिए शशकः, शशकः है, शशकः शीघ्रम शीघ्रम धावति, शशकः शीघ्रम धावति, कच्छपः मंदम धावति, मंदम धावति अथवा मंदम चलति, कुछ भी हो सकता है। मंद दौड़ भी सकता है, भाई चलेगा तो दौड़ने से ज़्यादा ऐसे ऐसे चलेगा, मान लीजिए दौड़ेगा और चलेगा तो यूं यूं चलेगा, है ना। तो कच्छपः
मंदम चलति, और शशकः शीघ्रम चलति अथवा शीघ्रम धावति। तो कुछ मैंने यहाँ पे आगे आपके लिए किया है, आप लोग देखिए, या हम लोग देखेंगे आप स्क्रीन में स्लाइड ऊपर ही। यहाँ देखिए अश्वः, ठीक है, अश्वः का यदि हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अश्वः शीघ्रम धावति। यहाँ मैंने शीघ्रम भी लिखा हुआ है, तो अश्वः शीघ्रम धावति। तो अभी क्या क्या शीघ्र चलता है, दौड़ता है, उड़ता है या कुछ भी, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए मृगः अर्थात हरिणः, तो हरिणः कथम धावति, हाँ, हरिणः शीघ्रम धावति, ठीक है। प्रश्न जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे कि हिरण कैसे दौड़ता है, किस प्रकार दौड़ता है, शीघ्रम धावति, जल्दी दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ठीक है। तो हरिणः शीघ्रम धावति, हरिणः कथम धावति, हरिणः शीघ्रम धावति। फिर देखिए क्या है, शशकः, हाँ, किमस्ति, शशकः, तो शशकः कथम धावति, हाँ, शशकः शीघ्रम धावति, सम्यक, शशकः शीघ्रम धावति, ठीक है। कछुए और शशक की आपने कहानी भी सुनी होगी। अब यहाँ देखिए अगर युवक की बात करें तो युवक क्या क्या जल्दी करता है, तो युवकः कार्यम शीघ्रम करोति, युवकः कार्यम कथम करोति, युवकः कार्यम शीघ्रम करोति, युवकः भोजनम शीघ्रम करोति, युवकः भोजनम शीघ्रम करोति, युवकः शीघ्रम वस्त्रं प्रक्षालयति, अथवा युवकः शीघ्रम संगणकं चालयति, टाइपिंग टंकडम भवति, तो युवकः शीघ्रम टंकडम करोति, जल्दी जल्दी टंकड़ करता है ना। इस प्रकार हम लोग युवक का प्रयोग किए। और अब यहाँ देखिए क्या है, रेलयानम, हाँ, तो इसको हम लोग, ये तो इंजन है, जो पूर्ण होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेलयानम, किंतु इंजन है तो इसे हम कहेंगे, क्योंकि कोयले की इंजन है, ठीक है, कोयले का ये इंजन है, तो हम इसे क्या कहेंगे, धूम शकटः, हाँ, क्या कहेंगे, धूम शकटः। ये देखिए आपकी स्क्रीन में है धूम शकटः, ठीक है। तो धूम शकटः शीघ्रम शीघ्रम गच्छति अथवा चलति अथवा धावति, इंजन तेज दौड़ता है अथवा तेज चलता है, हाँ, अथवा तेज जाता है, हाँ, तो शीघ्रम, तो धूम शकटः शीघ्रम चलति, धूम शकटः शीघ्रम धावति, शीघ्रम, ठीक है, आप समझ रहे हैं, शीघ्रम, तो शीघ्रम जो भी कार्य हम शीघ्र जल्दी करते हैं तो उस जगह हम कौन सा अव्यय पद लगाएंगे, शीघ्रम। अच्छा एक चीज और, तो अव्यय और मंदम, तो अव्यय, अच्छा आपके दिमाग में ये प्रश्न उठा होगा कि भाई अव्यय किसे कहते हैं, तो अव्यय अर्थात जो अपनी यथावत स्थिति में रहते हैं, अर्थात उनके लगने से चाहे उनमें उनके साथ कोई वचन लगे या कोई विभक्ति लगे अथवा कोई जो है पुरुष लगे, कुछ भी लगे, लेकिन वो यथावत रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अपने उसी स्वरूप में रहते हैं जैसा हम उनको लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ मान लीजिए शशकः शीघ्रम वनम गच्छति, अब ये देखिए वनम भी आ गया, गच्छति एक वचन की क्रिया हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई, किंतु शीघ्रम अपनी यथावत वही स्वरूप में रहा, तो इसलिए उन्हें हम अव्यय कहते हैं जो अपने यथावत उसी स्वरूप में बने रहे वाक्य में, ठीक है। तो फिर आगे देखिए क्या है, धूम शकटः शीघ्रम गच्छति, पुनः वायुयानम, ठीक है, किमस्ति, वायुयानम, तो वायुयानम शीघ्रम डयते अथवा वायुयानम शीघ्रम गच्छति, ये भी कह सकते हैं भाई, जमीन में जब चलता है वो उड़ान भरने के लिए तब एकदम स्पीड में जाता है ना, स्पीड के साथ जाता है तब अपनी उड़ान भरता है, तो वायुयानम शीघ्रम धावति अथवा वायुयानम शीघ्रम गच्छति, ठीक है, वायुयानम शीघ्रम गच्छति, और पुनः अग्रे किमस्ति, वायुयानम कथम गच्छति, तो वायुयानम शीघ्रम गच्छति, ठीक है। बाइक यानम, तो बुलेट अस्ति, तो बुलेट यानम अपि वक्तुं शक्नुमः, द्विचक्रिका यानम अपि वक्तुं शक्नुमः, द्विचक्रिका यान भी आप कह सकते हैं, अभी साइकिल है तो उसे सिर्फ आप द्विचक्रिका कह सकते हैं, ठीक है, और बाइक है तो द्विचक्रिका यानम आप लगा दीजिए, और नहीं तो नॉर्मल बाइक यानम ऐसे भी कह सकते हैं, बुलेट यानम, ठीक है। तो बुलेट यानम शीघ्रम गच्छति, बुलेट यानम कथम गच्छति, हाँ, बुलेट यानम शीघ्रम गच्छति, सम्यक। इदानीम अग्रे पश्यन्तु किमस्ति, व्याघ्रः, हाँ, व्याघ्रः कथम धावति, हाँ, व्याघ्रः शीघ्रम धावति, हाँ, व्याघ्रः शीघ्रम धावति, तो इस प्रकार हम शीघ्रम का प्रयोग करेंगे,
ठीक है, तो और क्या क्या हो सकता है, तो अग्रिम आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो शीघ्रम पे हम ये देखिए, हाँ ये शीघ्रम अभी हम लोगों ने प्रयोग किया, अभी मंदम करेंगे, इसके बाद हम लोग अभ्यास करेंगे। तो शीघ्रम आपको स्पष्ट हुआ, ठीक है। शीघ्रम हम कौन कौन से शब्दों को ले सकते हैं, तो यहाँ देखिए मंदम, तो मंदम में क्या है, तो गजः, गजः कथम चलति, गजः मंदम चलति, सम्यक, गजः मंदम चलति, भाई हाथी धीरे ही चलता है ना, तो गजः कथम चलति, गजः मंदम चलति, गजः कथम धावति, गजः मंदम धावति, हाँ गजः मंदम धावति। पुनः गर्दभः, तो भाई अब घोड़े की उसके अपेक्षा में जो है गधा, गर्दभ जो है वो तो धीमे ही दौड़ेगा, दौड़ता ही है ना। तो गर्दभः कथम चलति, गर्दभः मंदम चलति अथवा मंदम धावति, इस प्रकार, ठीक है। पुनः वृषभः, तो वृषभः मंदम चलति, ठीक है, अथवा और क्या हो सकता है वाक्य, वृषभः मंदम धावति, ठीक है, धावति भी हो सकता है। फिर देखिए वृद्धः, तो वृद्धः कथम खादति, कथम कार्यम करोति, हाँ कथम भोजनम करोति, कथम चलति, तो वृद्धः मंदम चलति, ठीक है। और तो वृद्धः कि तो मंदम खादति अथवा वृद्धः मंदम कार्यम करोति, भाई अब युवा था तो वो शीघ्र शीघ्र कोई भी कार्य कर रहा है, लेकिन वृद्ध व्यक्ति क्या है, वो मंद ही करेगा, धीरे धीरे ही करेगा, तो इसीलिए वृद्धः मंदम खादति, सम्यक स्पष्टम अस्ति। वृद्धः कथम खादति, वृद्धः मंदम खादति, ठीक है। पुनः अग्रे पश्यन्तु, अत्र कच्छपः, तो कच्छपः कथम चलति, कच्छपः मंदम चलति, सम्यक, कच्छपः कथम चलति, कच्छपः मंदम चलति। पुनः अग्रे पश्यन्तु, अभी हम लोगों ने पूर्व स्लाइड में क्या देखा था, धूम शकटः, धूम शकटः देखा, और अब हम क्या देख रहे हैं, शकटः, शकटः अर्थात बैलगाड़ी, ठीक है, तो बैलगाड़ी होती है, तो शकटः मंदम चलति, शकटः कथम चलति, तो शकटः मंदम चलति, सम्यक, कथम चलति, मंदम चलति। पुनः गर्दभः, गर्दभः ये तो हम लोगों ने कर लिया, ये लग गई पता नहीं कहाँ से, तो गर्दभः मंदम धावति, हाँ गर्दभः मंदम धावति, ठीक है। पुनः पश्यन्तु गजः, फिर से लग गया, तो गजः कथम गच्छति, तो गजः मंदम गच्छति अथवा गजः मंदम खादति, वो धीरे धीरे खाता भी है, तो गजः मंदम खादति, ठीक है। तो ये शीघ्रम और मंदम, और जब हम दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो युवकः शीघ्रम कार्यम करोति, वृद्धः मंदम कार्यम करोति, ठीक है। इस प्रकार अहम शीघ्रम शीघ्रम खादामि, सुरेशः मंदम मंदम खादति, इस प्रकार अहम शीघ्रम धावामि, अहम शीघ्रम धावामि, सः मंदम धावति। मान लीजिए आप मैं को लगा के आप वाक्य, अहम लगा के वाक्य बोल रहे हैं, शीघ्रम को प्रयोग करना है, तो इस प्रकार आप करिए, ठीक है, स्पष्टम है ना। तो इस प्रकार ये शीघ्रम और मंदम हम लोगों ने देखा, और इस प्रकार हमें अपनी भाषा में इसको प्रयोग करना है, अस्तु। तो यहाँ देखिए मैंने अभ्यास के लिए जो है दोनों तरफ लगाए हुए हैं, ठीक है, क्या है, शीघ्रम और मंदम। तो किमस्ति शीघ्रम, तो युवकः शीघ्रम कार्यम करोति, जब हम वाक्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, युवकः शीघ्रम कार्यम करोति, और वृद्धः, हाँ वृद्धः मंदम कार्यम करोति, ठीक है। पुनः अग्रे पश्यन्तु, शीघ्रम, शशकः शीघ्रम धावति, कच्छपः मंदम धावति, सम्यक स्पष्टम अस्ति। पुनः अग्रे पश्यन्तु, अश्वः शीघ्रम धावति, गर्दभः मंदम धावति, ठीक है। पुनः हरिणः शीघ्रम धावति, गजः मंदम चलति धावति, यही अगर हम बनाएं तो हरिणः शीघ्रम चलति मंदम चलति, ठीक है, स्पष्टम। धूम शकटः, धूम शकटः शीघ्रम गच्छति और शकटः मंदम गच्छति, ठीक है, समझ गए। धूम शकटः अर्थात रेल इंजन,
कोयले का इंजन, और शकटः अर्थात बैलगाड़ी। ठीक है। बालिका, बालिका शीघ्रम कार्यम करोति, वृद्धा मंदम कार्यम करोति। अथवा बालिका शीघ्रम भोजनम पचति, वृद्धा मंदम भोजनम पचति। सम्यक, वृद्धा मंदम भोजनम पचति। और तो इस प्रकार हम लोग वृद्धा शीघ्रम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, शीघ्रम और मंदम। फिर देखिए विमानम, तो विमानम शीघ्रम गच्छति, द्विचक्रिका मंदम गच्छति। ठीक है, विमान की अपेक्षा में द्विचक्रिका बहुत धीमे जाएगी। तो विमानम शीघ्रम गच्छति, द्विचक्रिका मंदम गच्छति। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभ्यास किया। तो और क्या हो सकता है बताइए। सुरेशः, तो सुरेशः शीघ्रम विद्यालयम गच्छति, रमेशः मंदम विद्यालयम गच्छति। हाँ, रामः पाचकः शीघ्रम भोजनम पचति, पाचिका मंदम भोजनम, या पाचिका शीघ्रम भोजनम पचति और पाचकः मंदम भोजनम पचति। अर्थात शीघ्रम मंदम, तो जल्दी और धीरे धीरे। ठीक है, वो काम धीरे खाता है, धीरे करता है। ठीक है, मंदम। तो ये हम लोगों ने देखा। तो आशा है कि ये आप सभी समझ गए होंगे। तो हम लोगों ने जो पढ़ा, क्या पढ़ा, शीघ्रम और मंदम। ठीक है, तो हम लोगों ने शीघ्रम मंदम पढ़ा और इसका अत्यधिक हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है, जितना अधिक। तो शीघ्रम मैंने वाक्यों का भी यहाँ अभ्यास किया, शीघ्रम मंदम। ठीक है, शीघ्रम व्याघ्रः शीघ्रम शीघ्रम धावति अथवा शीघ्रम धावति। सिंहः, सिंहः शीघ्रम धावति, व्याघ्रः शीघ्रम धावति। और वहीं मान लीजिए क्या कहेंगे, हरिणः, अब कहीं ना कहीं हरिणा भी उसी के बराबर दौड़ता है। तो वृषभः, वृषभः मंदम गच्छति। हाँ, कच्छपः मंदम गच्छति। इस प्रकार हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे शांति मंत्र है, हम लोग शांति मंत्र करके कक्षा का समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राण्य पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अस्तु। तो आज इतना ही। और अत्यधिक हम लोग शीघ्रम मंदम और उसके पूर्व जो आपने पढ़ा है उसको आप लोग अभ्यास करिए। आशा है कि आपके मुख से शीघ्र संस्कृत आएगी और आप संस्कृत बोलना आरंभ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवादः। नमः संस्कृताय। और यहाँ लिखा हुआ है पुनर्मिलामः, तो हम लोग फिर से मिलेंगे। नमः संस्कृताय।